जय हिंद दोस्तों, आप सभी का कृषि क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों ये पार्टनरशिप के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो के साथ साथ सेक्रीफाइस रेशियो याद करेंगे, न्यू रेशियो और इसी के साथ साथ गेनिंग रेशियो भी देखेंगे। तो इसमें गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो डाउट वाले क्वेश्चन हमारे पास भेजे गए हैं, और जिस किसी ने भी भेजा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उनको पहले हम लोग देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट का है, जो कि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है आबा, आ, बा और शाह, ये तीन साझेदार हैं और 1/2 और 2/5 और 1/10 के अनुपात में, यानी ए, बी और सी। ये ए बी सी 1/2 का रेशियो है ए का, और बी का है 2/5, और वहीं सी का है 1/10। इस रेशियो में अब आ सेवानिवृत्ति हो जाता है। आ सीधा सेवानिवृत्त ले लेता है, यानी ये अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो अब बचे कौन? बी और सी बचे। तो बी और सी का खाली एलसीएम बराबर कर देना है, यानी 2/5। आप लोग पेपर कॉपी जरूर लेकर के बैठे, साथ में सॉल्व करते रहें। और 1/10, बी का है 2/5 और सी का 1/10। इसका खाली हर बराबर कर देना है, 2/2 से इसको गुणा कर देना है, यानी 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 4/10 और ये हो जाएगा 1/10। तो इसका जो गेनिंग रेशियो, जो न्यू रेशियो होगा सेवानिवृत्ति के बाद, जो नया अनुपात होगा वो 4:1 होगा। सीधा जो है इसका आंसर है 4:1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें करना कुछ नहीं है। ए बी सी 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात 1/10। ए सीधा सेवानिवृत्ति हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो 2/5 और 1/10 का आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद में बस ऊपर 4 और 4/10 और 1/10 आएगा। तो इनका जो न्यू रेशियो होगा, क्योंकि ए के जाने के बाद बी और सी अब 4 और 1 के अनुपात में लाभांश का बंटवारा करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4:1 होगा। वहीं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 1 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन बताया गया है। तो ए देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी सी 3 पार्टनर हैं जो 3, 5 और 2 के अनुपात में साझेदार हैं। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। बी और सी के नए अनुपात की गणना करनी। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ए बी सी का जो अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब 3, 5, 8 और 2, 10, यानी 3/10 इसका हो गया, इसका हो गया 5/10 और इसका हो गया 2/10। सेवानिवृत्ति कौन ले रहा? ए ले रहा। ए को हटा दीजिए, एकदम बाहर कर दीजिए। अब 5 और 5/10 और 2/10, इन यहाँ पर दोनों का एलसीएम बराबर है, यानी जो अब चूंकि जैसे 5 और 2 5/10 और 2/10 हुआ, तो अब पार्टनर हुए 2। पहले 3 थे तो जो है हर आपका 10 था। अब 5 और 2 के रेशियो में बी और सी हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? 5 और 2 7, यानी बी का हुआ 5/7 और सी का हुआ 2/7। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, बी और सी के नए अनुपात की जो गणना होगी, वो बी और सी का जो न्यू रेशियो होगा वो 5/7 और 2/7, यानी 5/7 अनुपात 2/7। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन जो हमारा है वो हमने बताया था कि पार्टनरशिप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो देखेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए और बी साझेदार हैं जिनका अनुपात 3 और 2 है। सी को 1/5 हिस्सा दिया जाता है। नया अनुपात आपको निकालना है, न्यू रेशियो निकालनी है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, त्याग का अनुपात निकालना। अब देखिए न्यू रेशियो निकालने के लिए जो ए, आप लोग कॉपी और पेपर लेकर के जरूर बैठिए। ए और बी में 3 अनुपात 2 के अनुपात में ये बांटते हैं, अर्थात 3 2 5, तो 3/5 और 2/5 ये इनका रेशियो है। सी आ रहा है, सी को 1/5 हिस्सा दिया जा रहा है। अब सी को अगर 1/5 हिस्सा देते हैं, सी कितना पा रहा है? 1/5। तो 1 में से 1/5 घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 5। तो हर बराबर करेंगे, 5 1 का लासा लेंगे 5, 5 1 कम 5 में 1 1 कम 1 अगर घटेगा, तो ये 4/5 इनका बचा। किसका बचा? यानी सी को 1/5 हिस्सा देने के बाद
और बी और सी इन दोनों लोग लेंगे 4/5 हिस्से में। अब 4/5 हिस्से में ये देखिए 4/5 हिस्से में जो पूछ रहा है कि नया अनुपात निकालना है, तो इनका जो पुराना था, जैसे बचा कितना 4/5, पुराना था 3:2, ये ए और बी का ये पुराना अनुपात था, और सी को 1/5 हिस्सा देने के बाद 4/5 हिस्सा बचा। तो अब ए का नया क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा 3/5, 3 2 5, और इसको गुणा करेंगे 4/5 से, तो 4 तियां ये 12/25, और बी का वहीं देखते हैं, बी का कितना बचा 2/5, तो 2/5 इंटू 4/5 से इसको गुणा करेंगे, तो ये 4 दूनी 8/25 हो गया। और सी का खाली हर बराबर करेंगे, चूंकि सी का 1/5 था, तो इसी 25 के बराबर हर बराबर कर देंगे 5/5, तो इस सी का हो जाएगा कितना 5/25। तो जो न्यू रेशियो होगा वो 12/25 अनुपाते 8/25 अनुपाते 5/25, अर्थात न्यू रेशियो आपका जो निकल के आएगा वो 12:8:5 आएगा। न्यू रेशियो कितना निकल के आएगा, न्यू रेशियो आपका आएगा 12:5 अनुपाते 12:8:20 क्योंकि 1/5 था, 50-25, तो 12:5:5 ये न्यू रेशियो हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का जो फार्मूला है सेक्रीफाइस रेशियो, वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दीजिए, और ओल्ड रेशियो इनका कितना था 3/5, कितना था 3/5 और 2/5, तो 3/5 में से 3/5 ये ए का है, 3/5 में से कितना घटाएंगे 1/5 नहीं, जो 1/5 हिस्सा उसको दिया जा रहा है, तो ओल्ड रेशियो जो है आपका 3/5 ओल्ड है, और न्यू आया था 12/25 आया था, तो ये घटा दीजिए, तो 12/25, तो इसका हर बराबर करेंगे तो 5/5, तो 5 तियां ये 15/25 हो गया, इसमें से 12/25 घट जाएगा, तो ये 3/25 आएगा ए का, ध्यान रखिएगा ए का कितना आएगा 3/25। अच्छा, अब ए का 3/25 हो गया, ये जो है ए सेक्रीफाइस ये त्याग कर रहा है 3/25। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे, बी का 2/5 है, तो बी के 2/5 में से बी का जो हिस्सा है वो 2/5 है, तो 2/5 में से घटा देंगे 8/5, 8/5 नहीं 25, तो हर यहाँ पर भी बराबर करेंगे, तो 2/5 को किससे गुणा करेंगे 5/5 से, और ये 8/25 यही है, तो 5 दूनी ये 10/25 हो गया, इसमें से 8/25 घटा देंगे, तो ये 2/25 आ जाएगा, तो 8 यानी 3/25 और 2/25, तो 3/25 ए का आया था, ए का कितना आया था त्याग 3/25, और बी का कितना आया 2/25, तो ए और बी का जो सेक्रीफाइस रेशियो हुआ वो कितना हुआ 3/25 और 2/25, यानी त्याग का अनुपात जो आया वो 3:2 आया। ठीक, अब अगर वहीं बात करें न्यू रेशियो की, तो न्यू रेशियो आपका पहले ही निकल आया था, न्यू रेशियो कितना आया था, क्योंकि न्यू में से ही ओल्ड घटाया गया तब सेक्रीफाइस आया 12:8:5, ये आपका न्यू रेशियो और ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि XYZ का अनुपात 2:1 है, Z सेवानिवृत्ति हो रहा है, इसका हिस्सा X और Y बराबर बराबर बांटेंगे। क्या करेंगे बराबर बराबर बांटेंगे, तो सीधी सी बात है XYZ का जो रेशियो है वो कितना है 2 2 4 1 5, यानी 2/5 2/5 और 1/5। अब अगर Z चला जा रहा है, Z का निकाल के अलग कर दीजिए, Z कौन सा है Z है 1/5 वाला, इसका निकाल के बाहर कर दो, तो जब जैसे निकाल के बाहर करेंगे तो इनका जो न्यू रेशियो होगा वो आ जाएगा कितना 2/5 अनुपाते 2/5 अर्थात 2:2, तो ये आएगा, काटेंगे तो 1:1,
1:1 इनका न्यू रेशियो आ गया। अब वहीं बात करें गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो जेड है 1/5 हिस्सा, तो 1/5 हिस्सा का दोनों एक्स और वाई बराबर बराबर ले रहे हैं। बराबर का मतलब 1/2, तो 1/10, 5 दूनी 10 हुआ। तो 1/10 हिस्सा जुड़ जाएगा किसमें, एक्स में, और 1/10 हिस्सा जुड़ जाएगा किसमें, वाई में। यानी 2/5 में 1/10 जुड़ेगा और 2/5 में 1/10 जुड़ेगा, तो कुल मिलाकर के 1:1 बराबर ही रहेगा। जैसे न्यू रेशियो इनका 1:1 आया है, उसी तरीके से इनका गेनिंग रेशियो जो प्राप्त करेंगे, जो गेनिंग रेशियो इनका आएगा वो भी 1:1 ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं। तो 1/5 का जो आधा हुआ कितना हुआ, 1/10। 1/10 एक्स पाएगा और 1/10 वाई पाएगा, तो दोनों का जो गेनिंग रेशियो होगा वह 1:1 ही होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर का जो अनुपात है वो 5:3:2 है, अर्थात 5:3:2 है। तो 5 3 8 2 10, यानी 5/10:3/10:2/10, ये आपने लिख दिया। अब यश प्रवेश करता है और उसे 1/6 हिस्सा दिया जाता है। यह हिस्सा पी और क्यू 3 और 2 के अनुपात में त्याग करते हैं। स्वाभाविक है, खाली 2 त्याग कर रहे हैं, पी और क्यू, आर नहीं दे रहा है अपने हिस्से में से। तो जो न्यू रेशियो पूछ रहा है कि न्यू रेशियो क्या होगा, तो न्यू रेशियो इसमें कुछ जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जैसे पी और क्यू जो 1/6 हिस्सा एस प्रवेश करता है, तो 1/6 का ये लोग जो है निकाल लेंगे। जैसे पी और क्यू हैं, तो पी और क्यू 3 और 2 के अनुपात में त्याग करते हैं, तो 3 2 5, यानी 3/5 और 2/5 के अनुपात में त्याग करते हैं। तो जो इसका हिस्सा 1/6 है, 1/6 को 3/5 से गुणा कर दीजिए और 1/6 को 2/5 से गुणा कर दीजिए। तो 1/6 को अगर 3/5 से गुणा करेंगे तो 3/30 आएगा। कितना आएगा, 3/30। और वहीं 2/5 को यदि गुणा करते हैं 1/6 से, तो इसका आएगा 2/30 आएगा। कितना आएगा, 2/30 आएगा। अब हमें करना क्या है, इसका जो 5/10 है पी का पुराना, उसमें से 3/30 घटा दीजिए। तो जब 3/30 घटाएंगे तो 12/30 आएगा, हर बराबर करके घटा देना है। कितना आएगा, 12/30। और जो क्यू का है, क्यू का कितना है, 3/10, 3/10 पुराना है। तो 3/10 में 3 और 2/30 घटाओगे तो इसका आएगा 7/7 कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक। अब आर को खाली क्या करना है, बराबर कर देना। इसका चूंकि 2/10 है तो ये हर बराबर कर देना, 30 लाना है। तो 2/10 को 10 या 30, यानी 3/3 से गुणा करेंगे तो आर का हो जाएगा 6/30। कितना हो जाएगा, 6/30। तो जो न्यू रेशियो आएगा वह आएगा 12/30 अनुपातित 7/30 अनुपातित 6/30। और जो यस का है 1/6, इसका भी हर बराबर कर देंगे, 6 पंचे 30, तो इसका हो जाएगा 5/30। अर्थात जो न्यू रेशियो आएगा वो ये आएगा 12/30 अनुपातित 7/30 अनुपातित 6/30। और चूंकि यस जो 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है, इसे खाली हर बराबर करना है, तो इके आएगा 5/30। तो न्यू रेशियो आ जाएगा 12:7:6:5। ये हो गया न्यू रेशियो। अब वहीं बात करते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए पी और क्यू किस अनुपात में त्याग करते हैं, इसी में दिया हुआ छिपा हुआ है। जो त्याग करते हैं वही सेक्रीफाइस रेशियो, 3 और 2 में त्याग करते हैं, तो इनका अगर सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 हो जाएगा। 3:2 के रेशियो में पी और क्यू खाली त्याग कर रहे हैं, तो त्याग का अनुपात इनका पी और क्यू का आएगा सेक्रीफाइस 3:2 कहिए या 3/5:2/5 कहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यम और यन का जो अनुपात है वो 7 और 3 है, अर्थात 7/10 7/10 7 3 10 जोड़ेंगे और 3/10।
ये इनका ओल्ड रेशियो। वो को 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है, वो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो 1 में से 1/4 घटा दीजिए, तो 4 और 1 का लासा लेंगे, 4 होगा, 4 में 1 निकल जाएगा, 3/4 बचा। पूरे फर्म का जो शेयर बचा वो 3/4 बचा, 1/4 हिस्सा देने के बाद ओ को। अब इस 3/4 हिस्से में यम और एन का है, तो 3/4 से कुछ करना नहीं है, 3/4 से गुणा कर दीजिए, इनकी पुराना अनुपात जो है 7/10, तो 7 त्रिक 21/40, ये होगा किसका, एम का। वही निकालिए एम के बाद एन का, एन का अगर निकालते हैं तो एन का कितना हो गया, एन का है 3/10 पुराना, तो 3/10 से गुणा कर दीजिए, यानी 3/4 को गुणा कर दीजिए 3/10 से, तो ये 3 त्रिक का 9/40, 9/40 हो गया। अब 21/40 अनुपात 9/40। अब क्यों ओ को क्या करना है, 1/4 है तो इसका खाली हर बराबर कर देना है, 1/4 को 4 दहम 4 यानी 10/10 से गुणा करेंगे तो ओ का आ जाएगा कितना, 4 दहम 40 यानी 10/40, ठीक है, खाली हर बराबर करना 10/40। तब जब न्यू रेशियो निकलेगा तो न्यू रेशियो 21/40 अनुपात 9/40 अनुपात 10/40, यानी 21, 9, 10, 21, 9, 10 इनका जो है न्यू रेशियो होगा। और इसमें पूछ क्या रहा है, न्यू रेशियो, तो जो न्यू रेशियो आपका आएगा वह 21/40 अनुपात 9/40 अनुपात 10/40, अर्थात 21/9 अनुपात 10, तो ये रेशियो हो गया न्यू। और पूछ क्या रहा है इसमें, न्यू रेशियो ही पूछ रहा है। समझ गए होंगे 4 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि RST, ये रिटायरमेंट का है, RST का नया अनुपात दे रखा है, R है, S है और T है। इन तीनों लोगों का जो जो अनुपात है वो 3:2:1 है, अर्थात 3:2:5:1 6, 3/6 और 2/6 और 1/6। अब देखिए T रिटायर होता है, यानी T जो 1/6 हिस्सा जिसका T का है ये रिटायर हो रहा है, और उसका हिस्सा R और S 2 और 1 के अनुपात में ले लेते हैं, तो 2 और 1 के अनुपात में लेते हैं, तो गेनिंग रेशियो इनका क्या हो गया, 2:1। अब न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो क्या होगा, T तो चला गया, तो T के जाने के बाद R और S का जो अनुपात बचा वो 3:2 बचा, ठीक है, तो 3:2 बचा, इसमें 2 और 1 में ले लेते हैं, तो 2:1 के अनुपात में लेते हैं, यानी 2 हिस्सा R लेता है और 1 हिस्सा कौन लेता है, एक हिस्सा लेता है जो है यस। तो अब इनका जो त्याग का अनुपात हुआ, अगर घटाते हैं यानी नया अनुपात निकालते हैं, तो 3 और 2 5, यानी 3/5 हिस्सा R के पुराने में जोड़ दीजिए, 3/6 में 3/5 जोड़ दीजिए, और इके जो यस ले रहा है 1/6 हिस्सा, तो 1/6 इसके में जोड़ दीजिए एस में, एस का कितना है 2/6, तो 2/6 में जोड़ दीजिए कितना 1/3, तो इस तरीके से जब जोड़ देंगे तो इसका आंसर आपका निकल आएगा। और इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि एस जो है टी रिटायर हो रहा है, यानी 1/6 हिस्सा इसका निकल गया। अब इनका जो न्यू रेशियो जो बचा रेशियो वो बचा 3 और 2। अब ये पा कितना रहे हैं, 2 और 1 का हिसाब पा रहे हैं, यानी 2/3 हिस्सा आर पा रहा है और 1/3 हिस्सा एस पा रहा है। और इनका पुराना कितना बचा 3 2 5, यानी 3/5 में 2/3 जोड़ दीजिए तो इसका आर का नया निकल आएगा। और दूसरी चीज यस का जो यस का कितना है 2/5, यस का कितना है 2/5, यस के 2/5 में 1/3 जोड़ दीजिए तो एस का न्यू रेशियो निकल आएगा। बस इतना काम करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 3/5 में 2/3 हर बराबर करके जोड़ दीजिए और 2/5 में 1/3 हर बराबर करके जोड़ दीजिए, तो जो आएगा वो न्यू रेशियो आ जाएगा। और वहीं गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो इनका 2 और 1 का ही अनुपात है। ये हो गया गेनिंग रेशियो यानी प्राप्ति अनुपात। तो प्राप्ति अनुपात 2 और 1 ऑलरेडी दिया है, इसमें कुछ करना नहीं। खाली न्यू रेशियो में आपको करना क्या है कि इनके पुराना जो अनुपात जो टी जाता है तो 1/6 हिस्सा उसका निकल गया, अब बचा 3 और 2 अर्थात 3/5 अनुपात 2/5। तो 3/5 में 2/3 जोड़ दीजिए और 2/5 में 1/3 जोड़ दीजिए, फिर हर बराबर कर लेंगे तो जो आएगा
वो आपका न्यू रेशियो निकल करके आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ए बी का अनुपात 5 और 3 है। सी प्रवेश करता है, सी आता है और उसे 1/5 हिस्सा दिया जाता है। ए और बी 2 और 1 के अनुपात में त्याग करते, तो इनका ऑलरेडी त्याग अनुपात दिया हुआ है, सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है। तो एक तो इसमें कह रहा है सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए, तो त्याग का अनुपात 2 और 1 हो गया। अब कह रहा है न्यू रेशियो क्या होगा, तो न्यू रेशियो आपको निकालना है। तो सीधे सीधे सी पर बेस करता है, तो 1 में से 1/5 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 4/5। अब 4/5 से गुणा कर दीजिए। देखिए ए का पुराना कितना है, 5/5 3 8, 5/8 है, और बी का कितना है 3/8। तो बी का हो गया 3/8 और ए का हो गया 5/8। अब 4/5, 1 में से जब 1/5 आपने सी को दे दिया, तो इसी से गुणा कर देना है, यानी तो ये जैसे गुणा करेंगे तो ये ए का निकल आएगा 4/5 इंटू 5/8। तो ये 5 चौक कितना हुआ 20/8 पंचे 40, ये किसका हुआ, ए का हुआ। इसी तरीके से आपका बी का निकालना है, तो 4/5 को गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 3/8 से, तो ये 4 3 12, 12/8 पंचे 40, तो 20/40 और 12/40। और 1/5 जो सी पा रहा है कि खाली हर बराबर कर देना है, 1/5 गुणे 5/8 यानी 8/8 से। तो इनका जो न्यू रेशियो निकल करके आएगा वो 20:12:8, 20:12:8। यहाँ तक आप लगा लीजिए। तो फिर 20:12:8, इसको काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 पंचे 20, अर्थात 5:3:2, 5:3:2 इनका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यू रेशियो। क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। और त्याग का अनुपात ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। जैसे ही इसमें कह रहा है कि 2 हिस्सा त्याग करेगा ए और 1 हिस्सा त्याग करेगा बी, तो ए सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 2 और 1 का अनुपात। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये 2 क्वेश्चन हमने 1 नंबर और 5 नंबर हमने पहले ही बता दिया है। तो और ये डाउट वाले क्वेश्चन थे, एक लोगों ने भेजा था, तो हमने कहा इसी में मर्ज करके बता दे रहे हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप लोगों ने आज देखा न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे एंड न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।